नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने प्रमुख विषय राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे असल में कि जो यूपीएच का एक सेमेस्टर एग्जाम है, उस सेमेस्टर एग्जाम के संदर्भ में जैसे बीए का एग्जाम है सेमेस्टर फर्स्ट के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आज का जो यूनिट 6 से प्रश्न है राज्य विधायिका से संबंधित। राज्य विधायिका जैसे देखते हैं आप, केंद्र में भी एक विधायिका होता है, जैसे संसद है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उससे जुड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य विधायिका में आप देखेंगे तो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं विधान परिषद वगैरह से। इसको हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन यदि आए विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, तो कैसे लिखना है आपको। देखिए, आप जानते हैं कि वर्तमान में परिचय के बारे में मैं राज्य विधायिका से संबंधित प्रश्न है, राज्य विधायिका यानी कि राज्य विधानमंडल की संरचना के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन ये था, राज्य विधानमंडल के संरचना के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी विधायिका है। प्रत्येक राज्य की अपनी विधायिका है। राज्य विधायिका एक विधायी निकाय है जो राज्य स्तर पर विधान बनाती है, यानी कि विधान मतलब कानून बनाती है। ठीक है, संघ द्वारा बनाई गई विधायिका का राज्य द्वारा बनाए गए विधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा यदि दोनों के बीच कोई असंगति है। यानी कि राज्य जो विधि बना रहा है, कानून, संघ जो विधि बना रहा है, तो अगर दोनों में विसंगति है या असंगति है तो जो केंद्र का कानून होता है वो प्रभावी होता है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में, ठीक है, आप देखेंगे अनुच्छेद 168 से लेकर के 177 तक ऐसे बातों को, राज्य विधायिका से संबंधित विचारों को रखने का प्रयास किया गया है भाग 6 में। ठीक है, संविधान के भाग 6 में। ठीक है, आर्टिकल आप देखेंगे 168 से लेकर के 177 तक ऐसी बातें रखा गया है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा हूं राज्य विधानमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के उपबंध से संबंधित है। राज्य विधानमंडल में आमतौर पर 2 तरह की विधायिकाएं होती हैं। ये बात बिल्कुल आपको गौर करके समझना है जब लिखना है कॉपी पे। राज्य विधानमंडल के आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं। एक सदनीय विधान, इसमें राज्यपाल एवं विधानसभा होता है। जो एक सदनीय विधान होता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल में, उसमें राज्यपाल एवं विधानसभा होता है। जो द्विसदनीय विधान होता है, इसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में मात्र कुछ राज्यों में ही, ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे एक सदनीय विधान है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां द्विसदनीय है। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि 6 ऐसे विधानसभा हैं, ठीक है, जहां पे विधान परिषद और विधानसभा भी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विधानमंडल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। विधानसभा, विधानसभा देखिए, विधानसभा राज्य विधानमंडल का एक निचला सदन है। ठीक है, निचला सदन है ये। ठीक है, विधानसभा, जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा क्या है, निचली सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन है। लोकसभा अस्थायी है, लेकिन राज्यसभा क्या, अस्थायी है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को किया जा सकता है। तो लोकसभा के समकक्ष राज्य में विधानसभा। ठीक है, संविधान की धारा 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। पहली बात, संविधान की धारा 170 राज्य की विधानसभा से संबंधित है। इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। यह राज्य विधानमंडल में सबसे शक्तिशाली निकाय है। ये बात एकदम बिल्कुल नोट करिए आप। यह प्रत्येक राज्य में उपबंधित होगा। ठीक है,
प्रत्येक राज्य में होगा, चाहे एक सदनी होगा लेकिन विधानसभा होगा ही होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने 500 से अधिक एवं 60 से कम, यानी कि एक विधानसभा में जो है लगभग आप देखेंगे तो विधानसभा की जो सीटें होंगी 500 से अधिक नहीं हो सकता और 60 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। 500 से अधिक नहीं हो सकता विधानसभा की सीटें और 60 से कम नहीं हो सकता, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य हैं, ठीक है, जहां पे सीटें विधानसभा की कम है, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि किसी भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास भारत के नागरिक हो आप, ठीक है, भारत के नागरिक हो, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उनकी जो आयु है वो 25 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, और वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ना हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, कि वो विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। भारत के किसी भी नागरिक को भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया कि विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। फिर बात आती है विधान परिषद के बारे में, ठीक है। विधान परिषद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। संविधान की धारा 169 169, संविधान की धारा 169 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसमें देखिए उन्मूलन का मतलब संसद के पास ये शक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद के पास भी ये शक्ति है कि संसद विधान परिषदों को खत्म भी कर सकता है और उसे बना भी सकता है, निर्माण भी कर सकता है, ठीक है। यदि राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों की बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा जो है अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधानसभा का निर्माण कर सकता है, ठीक, ये शक्ति है संसद के पास, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन, जैसे राज्यसभा ऊपरी सदन है ना, अस्थाई है, वैसे ये भी है। इसका जो कार्यकाल होता है ये आप देखेंगे, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसके जो है आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष पर इसके प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य जो है निर्मुक्त होते रहते हैं, पद से हटते रहते हैं, इसलिए इसका विघटन नहीं हो सकता विधान परिषद का। वर्तमान में आप देखेंगे कि यह हर राज्य में मौजूद नहीं है, आपको हमने शुरुआत में बताया है। यह उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ऐसे राज्यों में है, ठीक है, ऐसे है और बहुत सारे राज्यों में नहीं है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया सदस्यता के बारे में, आपको हमने चर्चा किया है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए आपको हमने बताया कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होने के लिए जो निम्नलिखित योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक हो। विधानसभा के मामले में आपको हमने बताया 25 वर्ष की आयु हो, ठीक है। विधान परिषद के मामले में ये जान लीजिए कि 30 वर्ष की आयु हो, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस प्रकार संबंध भी बताए गए हैं, राज्य और जैसे जो संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, जैसे विधायी संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार संबंधों का एक थोड़ी सी विचारा अनुरूप वर्णन कर सकते हैं।
जैसे राज्य एवं संघ के विधायी संबंध बताए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग लेकिन जैसे विधायी संबंध में अब देखेंगे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों के 4 पहलू हैं। पहला, केंद्रीय एवं राज्य विधानसभा का क्षेत्रीय विस्तार, विधायी विषयों का वितरण, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो हम लोग एक जब पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध वाले, इसी यूनिट में है, तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 7 में है, इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियां, विधि निर्माण प्राधिकारी, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में मौजूदा मामलों के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है। राज्य विधानमंडल धन विधेयक एवं साधारण विधेयक भी बना सकता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय शक्ति के मामले में क्या है, वित्तीय शक्ति के मामले में देख लेते हैं। देखिए, साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है, विधान परिषद मौजूद यदि है तो, ठीक है। धन विधेयक को पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये शक्तियों के बारे में वर्णन है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है राज्य विधानमंडल एवं विधान परिषद के बारे में। आप जरूर इसको पढ़िए और लिखते समय इसका ध्यान जरूर दीजिए। जय हिंद।